बेशक अल्लाह से इंसान जो चीज मांगता है अल्लाह उसे कभी नाउम्मीद नहीं करता। तो वैसे ही एक नबी जिसको तारीख सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है, अल्लाह के दरबार में हाथ को उठाकर दुआ करने लगे कि मुझे ऐसी इज्जत दे, ऐसा मकाम दे जो मुझसे पहले न किसी को मिला और न मेरे बाद किसी को मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की दुआ कबूल की और आपको कायनात के जर्रे जर्रे पर हुकूमत अता फरमाई। तारीख में लिखा है कि आपका हुक्म इंसान, जिन्नात, दरख्त और कायनात की हर मखलूकात मानती थी। आप सबकी जबानों पर उबूर रखते थे। आपका तख्त फिजा में उड़ा करता था और तमाम मखलूकात आपके रौब, मर्तबे और इज्जत को देखकर अल्लाह की तौहीद को तस्लीम कर लिया करते थे। तो वैसे ही आपके जमाने में यमन के इलाके में मलिका सबा की हुकूमत थी। एक मर्तबा आप अपने तख्त पर तमाम मखलूकात को अल्लाह का जिक्र सुना रहे थे। इतने में आपने देखा कि हुदहुद दरबार में नजर नहीं आता। तमाम जानवरों और परिंदों ने इधर उधर देखा ही था कि इतने में हुदहुद दरबार में आ पहुंचा। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? हुदहुद ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं उड़ता हुआ यमन जा पहुंचा था जहां की हुकूमत मलिका सबा के हाथ में है। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया है, लेकिन अफसोस वो अल्लाह की इबादत नहीं करते। वो सूरज की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं और हुकूकुल इबाद से नावाकिफ हैं। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुना, आपने एक खत तहरीर किया और फरमाया, जाओ उस मलिका को मेरा ये खत दे दो ताकि वो भी अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करे और अल्लाह की इबादत करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सके। जैसे ही वो परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर मलिका सबा तक पहुंचा तो मलिका सबा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत अपने दरबारियों के सामने पढ़ा, जिसमें तहरीर था, मैं सुलेमान दाऊद नबी का बेटा अल्लाह के नाम से तुम्हें अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ ताकि तुम गुमराही और जुल्म से दूर होके शैतान के वसवसे को छोड़कर अल्लाह की रहमत तक पहुँच सको, वरना तुम्हारा ही जुल्म तुम पर बरसेगा। मलिका सबा ने अपने मुशीरों और लोगों से मशवरा किया तो उन लोगों ने कहा, ऐ मलिका सबा, हमारे पास नेज़े, तलवारें, भाले और इतने लोग हैं कि हम किसी के सामने क्या झुकें। शैतान ने इन्हें गुमराह कर रखा था, लेकिन मलिका सबा ने कहा, मुझे उनके अल्फाज में सदाकत की खुशबू आ रही है, उनके कासिद को खाली भेजना मुनासिब नहीं। मलिका सबा ने कीमती तोहफे ताइफ के साथ अपने कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन ताइफ को देखा। आप फरमाने लगे, अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता किया है और मुझे इस जमीन की हिदायत के लिए मुकर्रर फरमाया है। जाओ अपनी मलिका से कहो कि मैं तो सिर्फ उनकी हिदायत चाहता हूँ, इन तोहफों की मुझे कोई जरूरत नहीं। जैसे ही ये पैगाम मलिका सबा तक पहुँचा तो मलिका सबा खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़ी। ये इल्म जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुआ तो आपने ये चाहा कि जब मलिका सबा यहाँ पहुँचे तो उससे पहले उसका तख्त यहाँ मौजूद हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में ऐलान किया, कौन है तुम में जो मलिका सबा के आने से पहले उसके तख्त को यहाँ हाजिर करे। जिन्नात में से एक जिन जिसका नाम नायाब था वो कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आज के दिन ही में तख्त बिल्कीस आप तक पहुंचा दूंगा। दूसरा जिन कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं कुछ देर ही में मलिका सबा का तख्त आपके दरबार में ले आऊंगा। इतने में एक इंसान उठा जो आपका वजीर भी था, जिसका नाम आसिफ इब्ने बरखिया था, जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। वो कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, जैसे ही आप आंख बंद करके खोलेंगे मैं मलिका सबा के तख्त को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी आंख को बंद करके खोला ही था कि मलिका बिल्कीस का तख्त आपके सामने मौजूद था। सारे जिन्नात, चरिंद परिंद आसिफ इब्ने बरखिया की तारीफ करने लगे और इतने में मलिका सबा भी दरबार में आ पहुंची। जैसे ही उन्होंने अपना तख्त अपने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में देखा, वो कहने लगी, बेशक आप कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह के नबी हैं
اور آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر آپ کی حکومت ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہی حقیقی خالق ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو یہ حکومت دی ہوگی اس کائنات کا خالق و مالک یقیناً وہی ہے۔ اور یوں ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے دین کو تسلیم کر لیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل پیارا دین کو سبسکرائب کریں